हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो वायरस से रिलेटेड चल रही है और इसी सीरीज़ में हम पढ़ेंगे वायरल के इन्फेक्शंस के बारे में कि वायरल से कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं। इन इन्फेक्शंस में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रेबीज़, डेंगू, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मम्स और इन्फ्लुएंजा मेन इन्फेक्शंस हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो रेबीज़ वायरस से फैलता है। ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको डैमेज करता है। इस बीमारी में जो नर्वस सिस्टम की सेल्स होती हैं वो उत्तेजित होकर के अपने आप ही जो है डैमेज होने लगती हैं, बेकार हो जाती हैं अपने आप ही। ये इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से फैलता है। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स किसी व्यक्ति को खा ले तो ये रोग जो है, ये वायरस जो है उसके अंदर एंटर कर जाता है। द वायरस इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। वायरस इन्फेक्टेड एनिमल की लार में उपस्थित होता है, इसके सलाइवा में उपस्थित होता है। इसके कॉमन कैरियर हैं डॉग, कैट, फॉक्सेस, बैट्स, जैकाल, जैकाल मतलब गीदड़, मंकी और अदर वाइल्ड एनिमल्स इसके कॉमन कैरियर हैं। मतलब इन एनिमल से ये जो डिजीज़ है ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस हो सकती है। रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी, पेन और टिंगलिंग एंड एट द बाइट साइड, काटे हुए स्थान पर पेन हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, किसी भी चीज़ को निगलने में कठिनाई होगी, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, बहुत ज़्यादा लार इन्फेक्टेड जो व्यक्ति है उसके मुंह से निकलने लगेगी, मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, पैरालिसिस भी हो सकता है बॉडी में, कन्वल्सन्स एंड अनकॉन्शियसनेस। कन्वल्सन्स का मतलब है ऐठन, ऐठन हो सकती है शरीर में, और जो है अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है। बचने के लिए क्या करें? डॉग के काटने के तुरंत बाद ही वैक्सीन लगवाएं। जिस जगह किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स ने काटा है उसको जो है बार बार साबुन से धोएं, कम से कम 15 मिनट तक रनिंग वाटर में धोएं, बहते हुए पानी में उसको धोएं। और जो है किसी भी स्ट्रे एनिमल्स के साथ जो है किसी भी तरह का कांटेक्ट ना रखने की कोशिश करें। अगर आप पेट रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, तो उनको समय समय पर वैक्सीनेटेड करवाते रहें। डू नॉट प्रोवोक और टीज एनिमल्स, जानवरों को बिना बात ही परेशान ना करें। अर्ली ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट रेबीज एंड सेव लाइव्स। जल्दी से जल्दी किया गया उपचार रेबीज को रोक सकता है और जीवन को बचा सकता है। अब अगला इन्फेक्शन है स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन। ये H1N1 इन्फ्लुएंजा से फैलता है, H1N1 वायरस से फैलता है। H1N1 वायरस का मतलब है H1 मीन्स हीमाग्लूटानिन और N1 मीन्स न्यूरामिनिडेज। दिस वायरस इज ए न्यू स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा दैट यूजुअली इन्फेक्ट पिग्स बट कैन आल्सो इन्फेक्ट humans. This virus is a new strain of influenza that usually infects pig but can also infect humans. ये वायरस जो है ये इन्फ्लुएंजा का एक न्यू स्ट्रेन है, नया वायरस है ये, और ये जनरली पिग्स को इन्फेक्टेड करता है, लेकिन ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ह्यूमंस को भी संक्रमित कर सकता है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू। ये पर्सन टू पर्सन फैल सकता है किसके द्वारा? टाइनी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ और स्नीज, छींकने के दौरान निकलने वाले छोटे छोटे ड्रॉपलेट से, क्लोज कॉन्टैक्ट्स के किसी के भी साथ, और टचिंग कंटामिनेटेड सरफेसेस एंड देन टचिंग फेसेस। किसी भी संक्रमित जगह को हम पहले छुएं, फिर उसके बाद अपने फेस को छुएं, नोज़ को छुएं, माउथ को छुएं, तो ये डिजीज़ फैल सकती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा फीवर हो सकता है, खांसी हो सकती है, गले में सूजन हो सकती है, रनी और स्टफी नोज़, बंद या बहती हुई नाक हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मतलब शरीर में दर्द, हेडेक, सर में दर्द, और ठंड भी लग सकती है, फटीग, बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, उल्टी और डायरिया जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इससे बचने के लिए हम क्या करें? बार बार हाथ धोएं, छींकते समय टिश्यू का यूज़ करें या एल्बो का यूज़ करें, कोहनी का यूज़ करें, कोहनी को अपने मुंह पर रखें जब भी छींक आए। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचें, बार बार अपने नोज़, आई और माउथ को छूने से बचें। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो घर पर रहें और रेस्ट करें ठीक होने तक। हेल्दी फूड खाएं, फ्लू की वैक्सीन लें, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन और वेल वेंटिलेटेड रखें। अब हम पढ़ेंगे चिकनगुनिया फीवर के बारे में। चिकनगुनिया फीवर एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है, एडीज मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर की दो प्रजातियां होती हैं, एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस। ये दोनों फीमेल मच्छर हैं, फीमेल मॉस्किटो हैं। इनके काटने से चिकनगुनिया का जो वायरस है वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या हैं? हाई फीवर होगा, सीवियर जॉइंट पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा जोड़ों में, मसल पेन होगा, हेडेक होगा, सिर में दर्द होगा, वोमिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा उल्टी होगी, जी मिचलाएगा, नौसा, फटीग और वीकनेस, थकान और कमजोरी देखने को मिलेगी, रेसिस भी हो सकते हैं कई स्थितियों में। बचने के लिए क्या करें? इससे मच्छरों के काटने से ज़्यादा बचा जाए। यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें। मॉस्किटो रेपेलेंट्स का मतलब है, रेपेलेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं और मच्छरों
के काटने से बचा जा सकता है इनके प्रयोग से। जैसे मच्छरों के काटने के तेल आते हैं, क्रीम्स आती हैं जिनको हम लगा करके सो सकते हैं और जो है मच्छरों के बाइट से हम बच सकते हैं। वियर फुल स्लीव्ड क्लोथ्स पहने, पूरी बाजू के कपड़े पहने। यूज़ मॉस्किटो नेट वाइल स्लीपिंग, मच्छरदानी का उपयोग करें सोते समय। अपने आसपास से जितना भी जमा या भरा हुआ पानी है उसको हम अलग कर दें, साफ़ कर दें। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, अपने चारों ओर की सराउंडिंग्स को, अपने चारों ओर के वातावरण को साफ़ और सुथरा रखें। अब अगला इन्फेक्शन है हमारा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड साधारण सर्दी जुकाम होता है और ये रीनो वायरस के इन्फेक्शन से फैलता है। ये चीज़ आपको वायरस का नेम हर बीमारी का याद रखना है। कॉमन कोल्ड का वायरस पर्सन टू पर्सन हवा के द्वारा और क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट के द्वारा और बार बार जो है संक्रमित जगह को छू करके, टचिंग कंटामिनेटेड सरफेसेस एंड देन टचिंग फेस, नोज, माउथ और आइज़। पहले हम किसी भी संक्रमित जगह को छुएं, फिर उसके बाद हम जो है फेस छू लें, अपनी नाक छू लें, अपने मुंह या आंखों को छू लें, तो ये वायरस जो है हमें इन्फेक्ट कर सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? बहती हुई या बंद नाक, स्नीजिंग, बार बार छींकाना, सॉर थ्रोट, गले का जो है सूज जाना, कफ, खांसी, माइल्ड हेडक, साधारण सर्दी जुकाम, वाटरी आइज, आंखों से बार बार पानी का बहना, माइल्ड फीवर, हल्का बुखार, फटीग और टायर्डनेस। इससे बचने के लिए क्या करें? बार बार हाथ धोएं, छींकते समय नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकें, इन्फेक्टेड जो व्यक्ति है उसके संपर्क में ना आएँ, बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड, अपने सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखें, वेंटिलेशन अच्छा रखें जिससे हवा जो है आर पार जा सके। ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, गेट प्रॉपर रेस्ट एंड स्टे वार्म, प्रॉपर रेस्ट लें और वार्म रहें। अब आगे हम देखेंगे मम्स के बारे में। मम्स जो है इसको कनफड़े भी कहा जाता है हिंदी में। मम्स वायरस से फैलता है। इसको पैरामिक्सो वायरस के नाम से भी जाना जाता है इसके वायरस को। ये जो है पर्सन टू पर्सन फैलता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा। इसका वायरस इन्फेक्टेड पर्सन की लार में और उसके नेजल सिक्रीशंस में पाया जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, स्वेलिंग एंड पेन इन चीक्स, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है चीक्स में, गालों पर, नियर द ईयर और जो कानों और जबड़े के पास जो जगह है जहाँ पैरोटिड ग्लैंड हमारी होती है वहाँ। मेनली ये पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन है। मम्स में जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं वो सूज जाती हैं, जिसके कारण जो कानों और जबड़े के पास की जगह है जहाँ पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं वो सूज करके बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। हेडेक हो जाएगा, सिर में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी देखने को मिलेगी, टायर्डनेस और वीकनेस देखने को मिलेगी, ड्राई माउथ, मुंह सूखने लगेगा और जब भी कुछ हम निकलेंगे खाने के लिए तो निकला नहीं जाएगा वो। बचने के लिए क्या करें? वैक्सीन लें टाइम से और जो है हाथों को बार बार धोएं, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आएँ, छींकते समय रुमाल या टिश्यू को जो है नाक पर लगा लें, मुंह पर लगा लें, जिससे वायरस जो है वायु में ना फैले। अपने पर्सनल आइटम्स किसी के साथ शेयर ना करें, जैसे फूड है, ड्रिंक्स हैं, बर्तन हैं, यूटेंसिल्स। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं चिकन पॉक्स के बारे में। ये वेरिसेला वायरस से फैलता है। ये हाईली कॉन्टाजियस वायरल इन्फेक्शन है। इसको वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV, इसको वेरिसेला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन माना जाता है। इट कॉजेज एन ईची रस विद स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। यह है जो है स्किन पर छोटे छोटे रेसेस और ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, इसकी वजह से ऐसे छाले हो जाते हैं जिनमें फ्लूइड भरा होता है सारी स्किन पर। ये वायरस जो है पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से फैलता है, एयर से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, और अगर हम इन छालों को बार बार छू करके देखें तो भी ये इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलता है। मान लीजिए ये छाले फूट जाते हैं अगर, तो इनके अंदर से जो फ्लूइड निकलता है वो स्किन को और ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। सिम्टम्स क्या है? फीवर होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होती है, लॉस्ट ऑफ एपेटाइट होता है, मतलब भूख की कमी होती है। ये ब्लिस्टर्स जो है 5 से 7 दिन में सूखने लगते हैं। बचने के लिए क्या करें? वैक्सीन लगवाएं, हाथ धोएं बार बार और इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचें और अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखें। ये एक इमेज है वेरिसेला जोस्टर वायरस की, एक रियल इमेज है। इसमें स्किन पर इस तरह के जो है ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे, छाले देखने को मिलेंगे। अगर ये छाले फूट जाते हैं तो ये और ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं इन्फ्लुएंजा को। इन्फ्लुएंजा जो है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, हमारे फेफड़ों को,
हमारी नाक, गले और फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस का टाइप ए, बी, सी तीनों कारण हो सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या फिर इसके वायरस जो है अगर हवा में आ जाएं तो भी ये फैल सकता है। इसका वायरस नाक, मुंह और आँखों के जरिए जो है एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में जो है इंजेक्ट कर सकता है, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है ये। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अचानक तेज बुखार होगा, ठंड भी लग सकती है और पसीने भी आ सकते हैं। सर में दर्द तो देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, बॉडी में पेन होगा, मसल्स में पेन होगा, सोर थ्रोट, गला जो है वहाँ सूजन भी आ सकती है, ड्राई कफ, सूखी खांसी हो जाएगी, रनी और स्टफ़ी नोज़, बहती हुई या बंद नाक भी इसका एक मुख्य लक्षण है, फटीग और वीकनेस, थकान और कमजोरी, कई बार वॉमिटिंग और डायरिया भी हमको देखने को मिलता है। इसी में बचने के लिए क्या करें? वैक्सीन लगवाएं टाइम से और जो है हाथ धोएं बार बार, छींकते समय नाक को कवर करके रखें, इन्फेक्टेड पर्सन के जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचें, बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें, हेल्दी फूड खाएं, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन और वेल वेंटिलेटेड, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन और वेल वेंटिलेटेड रखें, साफ़ सुथरा रखें। ये कुछ हमने वायरल इन्फेक्शंस पढ़े, वायरल डिजीज़ पढ़ी। इसके अलावा बहुत सारी वायरल डिजीज़ अभी बचती हैं जिनको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा हर्पीस भी एक बीमारी है जो वायरस के इन्फेक्शन से फैलती है, एड्स भी एक बीमारी है जो वायरस के इन्फेक्शन से फैलती है। तो इनके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। थैंक यू।